आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे और आप सभी को जो है शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन में जो है हर प्रकार के कष्टों को दूर करे, आप सभी के जो है जीवन को जो है एक नई उमंग दे, आपके परिवार के अंदर खुशियां दे, आपके जो है रुके हुए काम बने और जो है माता रानी की कृपा से आप सभी जो है साधु संतों की जो है सेवा करते रहें, अर्थात आप भी भूखे ना रहें और आपका साधु भी जो है घर से भूखा ना जाए। ऐसा ही हमारा शुभाशीष है। ठीक, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को जो अधिक से अधिक लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और प्लस बेल आइकन ना हो, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। ठीक, आज हम बात करते हैं एक विशेष साधना के बारे में। रात हमने जो है आप सभी को बताई थी साधना ना, माँ मरई माई की साधना के बारे में। पता नहीं क्या इशू आया था यूट्यूब के अंदर, क्या प्रॉब्लम आई थी कोई कॉम्प्लिकेटेड, कि जिसकी वजह से जो है वो वीडियो जो है लोगों को शो नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग वो शो कर रही थी, ये पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं उसका, तो वो वीडियो हमें डिलीट करना पड़ा। तो वो छोड़ दीजिए, मरई माँ की साधना जो जिन्होंने देखा, चलो भगवती उनका कल्याण करे, उनको विधि पता चल गई होगी रात की, आगे इसको भविष्य में बताएंगे फिर से। तो आज हम बताते हैं आपको पैशाचिक साधनाओं के बारे में। लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, जैसे एक विशेष नक्षत्र होते हैं, विशेष तिथियां होती हैं, जैसे तो महा अमावस्या है, क्या आज के दिन हमें कोई पैशाचिक शक्तियां जो है सिद्ध हो सकती हैं, या फिर हम पैशाचिक शक्तियों के माध्यम से हम क्या कार्य कर सकते हैं और सिद्ध किस प्रकार से होती है पैशाचिक शक्तियां। सर्वप्रथम तो लोगों को यही नहीं पता कि पैशाच क्या होता है, क्या होता है। पहले हमें ये तो कोई बता दे कि पैशाच होता क्या है। शक्तियां और सिद्धियां तो बहुत दूर की बात है। ठीक, और पैशाच का निर्माण कैसे होता है, कि किसी साधना से पैशाच जो है जागृत होता है, या किस प्रकार से पैशाच जागृत होता है। किसी को ये भी नहीं पता कि पैशाच जागृत कैसे होता है, कैसे उसको जगाया जाता है, किस प्रकार से पैशाच की पूजा की जाती है और किस प्रकार से पैशाच आता है और आपका कार्य करता है। लोग तो बस ऐसे ही कि गुरुजी मंत्र दे दो, मंत्र पढ़ लेंगे पैशाच आएगा, और इनका जो है बुआ का लड़का लगाना है, इनकी जो है इनके मामा का लड़का लगा के आते जो है ये एक फोन करेंगे साधना के नाम का, मंत्र के नाम का, और वो आकर के इनके जो हर काम को करके चलता बनेगा और इनसे कुछ भोग भी नहीं लेगा। ठीक, बोलते हैं शेरनी को घर में पालने के लिए ना घर में घास नहीं उगाई जाती, समझे, वो मांस ही खाएगी। समझ गए। पैशाचिक शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप लोग तो पता नहीं इसको इतना छोटा बना रखा है ना, अनवैल्यूएबल कर रखा है इसको, कि जैसे इसका कोई महत्व ही ना हो। मतलब छोटी छोटी बातों में इसको क्या रखा है, गुरुजी ये तो छोटी साधनाएं हैं, पैशाचिक साधनाएं, भूत प्रेत की साधनाएं, ये तो भूत डामर तंत्र की साधनाएं हैं, ये तो आराम से कर सकते हैं। अरे तुम जान तो लो ना, पता चल जाएगा ना तुमको कि क्या होता है पैशाच और कैसे होते हैं पैशाचिक शक्तियां। समझे, पाँव के नीचे की जमीन ऐसे निकलेगी जैसे जो है रेतीली माटी पे पाँव फिसलता है, और रेती माटीली जो है हाथों से फिसलती है, वैसे पाँव के नीचे से जमीन फिसलेगी, जिससे हमें पता लगेगा कि असली पैशाचिक शक्तियां क्या होती हैं और कैसे जागृत होता है पैशाच। लोगों ने तो आपको ये बता दिया कि फलाना मंत्र कर लो, ऐसी फलानी माला को सिद्ध कर लो, ऐसा फलाना आसन रख लो, ऐसा ढिमकान जो है जगह पे जाके बैठ जाओ, हो गया तुम्हारा बुआ का लड़का तुम्हारा पैशाच सिद्ध। पता है, आज बताते हैं आपको क्या होता है पैशाच। पैशाच एक ऐसी आत्मा है जो ना तो पूर्ण रूप में जो है मानवों में आती है और पूर्ण रूप में ना तो वो जानवरों में आती है और ना ही दानवों में आती है, अर्थात ना तो वो जीवित होती है और ना मृत्यु होती है। समझे, ये जो बीच की अवस्था है, उसके बीच का इंसान जो होता है वो पैशाचिक शक्तियों के द्वारा जो है वो इंसान जागृत होता है। पता है पैशाच कैसे बनता है कोई इंसान? वो इंसान जिसको आप बोलते हैं कोमा, जिसको लोग बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति कोमे के अंदर चला गया, उसको पता ही नहीं चलता है, असंवेदनशील हो चुके हैं उसकी नाड़ियां, वो मतलब आंखें नहीं खोल रहा है, ऐसे पड़ा है। उस व्यक्ति की जो मतलब वो ना तो वो मृत्यु के जो है उसके लिए द्वार खुलते हैं, क्योंकि उसका संसार के अंदर भी समय शेष है, और संसार की तरफ से उसके मार्ग बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो है संसार की जो गतिविधियां हैं उसको संसार में रहने का हक नहीं देती हैं। ठीक, तो मतलब इसके बीच में जो लटके हुए जो आत्माएं होती है ना, वो आत्माएं ना तो शरीर के अंदर होती है ना शरीर से बाहर होती हैं। तो इस प्रकार का जो शरीर होता है ना, तो वो पैशाचिक संस्कार के लिए मूल रूप में जागृत होता है। जो कोमे वाला इंसान होता है, पता है, ऐसे व्यक्ति का जो है आपको चयन करना पड़ता है पैशाचिक शक्तियों के लिए, कि जिस व्यक्ति की या ना तो वो मृत्यु में हो, ना ही वो जो है मरो में हो, ना ही वो जीवितों में हो, अर्थात मतलब मृत्यु की तरफ वो जा तो रहा है किंतु मृत्यु के भी द्वार बंद है उसके लिए, और संसार में इसके जो है आत्मा को एंट्रेस होने का मतलब स्थान नहीं मिल रहा है। उसका जो शरीर है उसकी आत्मा को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समझे, शरीर बोल रहा है कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, कि हमारी अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम तुम्हारी आत्मा को झेल सके, तुम्हें जीवित रख सके, लेकिन संसार लेकिन यमलोक की ओर से उसके द्वार अभी भी जो है बंद है, बीच में
अटका हुआ इंसान होता है ना, वो बनता है पैशाच। और कैसे बनता है? जो तंत्र साधक होते हैं ना, उसको इस प्रकार के जो है व्यक्ति की लाश का, वो लाश ही होती है, अर्धलाश बोला जाता है उसको, तो मतलब अर्धशव बोला जाता है इसको, तो अर्धशव का जो है इसमें इस्तेमाल होता है, पता है? मतलब ऐसे व्यक्ति का जिसको जो कोमा में हो, ठीक, उसके ऊपर ना जो है उसको शमशान में ले जा करके उसके ऊपर क्रिया करनी पड़ती है, उसके मुख के अंदर जो है रक्त की बूंदें टपकानी पड़ती है, अपने भी रक्त की बूंदें टपकानी पड़ती हैं, और तो और इसमें जो है जो शव का कलेजा होता है वो तक उसके मुख में डालना पड़ता है, पता है? तभी जो है मुर्दों की जो है आत्मा उसके अंदर होती है, उसकी आत्मा तो शरीर से बाहर है। उसके बाद आप अपने अनुसार अपनी ऊर्जा पुंज की नकारात्मक शक्ति को जो है एकत्र कर लेते हैं, समझे? कि जैसे जैसे आपने नकारात्मक शक्तियों को जो है आपने जागृत किया, या आपने नकारात्मक ऊर्जा सिद्ध किया, आपने शमशान के अंदर आपने भूत पिशाचों को जो है पूजा की है, आपने अच्छी चीजों की पूजा नहीं की है, आपने बुरी चीजों की पूजा की है, आपने, समझे? अपनी बुरी चीजों को, अपनी बुरी शक्तियों को एकत्र करके उनका जो है एक विशेष स्वरूप में उनको एकत्र करना, अर्थात सभी का इकट्ठापन, मतलब इतना बड़ा, मतलब उसका संचार करना, उस सभी संचारी शक्तियों को उसके शरीर के अंदर, उस मतलब कोमा वाले शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित कर देना, कि अर्थात ना तो वो मरे हुए में होगा, ना ही वो जीवितों में होगा, समझे? तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित की जाती है अपनी ऊर्जा या अपनी सिद्धियां। तो उन सिद्धियों को जो है उसके अंदर स्थापित करना पड़ता है, अलग अलग अंगों के अंदर अलग अलग नकारात्मक ऊर्जाओं को स्थापित करना पड़ता है। आसान भाषा में कि जैसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनका सबका अलग अलग काम है, वैसे ही कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है शरीर के अंदर काम करने का। उसको जीवित रहने के लिए जो है रक्त की आवश्यकता रहती है, जो रक्त उसको किसी भी चीज से उसको मिलना चाहिए। वो जैसे शव साधना में शव जागृत होकर के खड़ा हो जाता है ना, वैसे ये भी जागृत होकर के खड़ा हो जाता है। इसको बोला जाता है पैशाच, और ये ना तो मरों में होता है ना जीवितों में होता है, इसको बोला जाता है असल में पैशाच। और इस पैशाच की शक्तियां जो होती हैं ये निर्माण करने वाले का हर कार्य करते हैं, बशर्ते अगर आप इसको जो है काबू कर सकते हैं तो। अन्यथा इसको काबू करने का जो है आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप पहली बात तो आप इतनी बड़ी चीज को छेड़ तो लेंगे, लेकिन आप उसको काबू कैसे करेंगे बताइए जरा? आप बोलते हैं कि हम पैशाचिक शक्तियों को जागृत कर लेंगे, इतना भी हमने देख लेना यूट्यूब के अंदर ना इंटरनेट के अंदर लोगों को सिर्फ पैशाचिक शक्तियों के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ना कोई बता रहा है उनको कि पैशाचिक शक्ति होती क्या। ये होता है असल पैशाचिक शक्ति का असल स्वरूप, कि उसके शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित कर, वो एकदम से जागृत हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वो एकदम से जो है आकर के वो शरीर, और वो पैशाच होगा असल में, समझे? दिन के समय वो शरीर अपनी उसी मूर्छित अवस्था में चला जाएगा, किंतु रात्रि के समय जिस समय आप अपनी क्रिया को चलाएंगे उसके अंदर पैशाचों का जो है पुनः जो है उसकी जो मतलब एक्टिव हो जाएगी, उसकी जो मतलब सुप्त जो सिद्धियां होती हैं आपकी वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगी। जिस समय आप उसको यंत्र पे पूजा करके आप उसको जगाएंगे तो वो शरीर पुनः खड़ा हो जाएगा और आपके प्रत्येक कार्य को करके आएगा। जैसे आपने सुना होगा दीवालन जो है आपको कहीं से भी स्वर्ण ला के देती है, कहीं से भी हीरा ला के देती है, कहीं से भी मोती ला के देती है, जमीन में गड़ा हुआ धन आपको बताती है, वैसे ये सब कुछ काम करता है, समझे? पैशाच हर तरह का काम करता है, अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है ये, समझे? क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती है वही ऐसे गंदे काम करते हैं, देवी देवता कभी ऐसे गंदे काम नहीं करते हैं। वो तो क्या हुआ, कम से कम सिर्फ पूजा ही करवाएंगी, माता रानियां तो है ना, माता तो पूजा ही करवाएगी और क्या करवाएगी, ये उल्टे सीधे काम तो आप लोगों की देन है ना। तो जिस समय अगर पैशाच को पूजना है तो पैशाच को पूजने की यही विधि है। उसके बाद हो सकता है कि ये आपके परिवार में से किसी की भी भेंट मांग सकता है आपका कार्य करने के लिए, तो आपको देना भी पड़ेगा, समझे? किसी पे भी हाथ डाल सकता है ये। अगर आपके घर में बेटियां हैं ना तो ये बेटियों पे भी हाथ डाल सकता है ये, समझे? तो इसीलिए पैशाच को जो है कभी भी गृहस्थ लोग नहीं करते, सन्यासी लोग करते हैं जिनके आगे पीछे कोई ना हो, तो उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। तो उसके बाद ये पैशाच जो होता है हर प्रकार के कार्य को सिद्ध करने के लिए जो है सक्षम है। इसको काम दीजिए, इसको कोई भी भेंट दीजिए, भले मुर्गे की हो, रक्त जो है बकरे की हो, मतलब खून पे चलता है, तो इसके प्याले को खून से भर दीजिए, आपका काम करता रहेगा। इस प्रकार से होते हैं पैशाचिक क्रियाएं, इस प्रकार से होते हैं पैशाचिक पूजाएं, और इस प्रकार से होते हैं पैशाचिक कर्म। ये उस शरीर पे चलता है जो शरीर ना तो जीवितों में हो और न मृतों में हो, समझे? अगर उस शरीर को बशर्ते अगर किसी ने दिया तो दफना दिया शमशान के अंदर, मतलब तो शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, याद रखिए। अगर अंतिम संस्कार उसका होगा तो काम खराब हो जाएगा, समझे? तो मतलब अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए उसका, उसको दफना देना चाहिए उस शरीर को, क्योंकि ना तो वो जीवितों में रहता है ना मरों में रहता है, ठीक? तो अगर उसको दफनाया जाए तो
ना तो उसका शरीर डिकम्पोज होगा, ना ही वो खत्म होगा, क्योंकि वो ना तो जीवितों में है ना वो मरों में है, याद रखिए, क्योंकि उसके अंदर पहले ही आपकी नकारात्मकता की ऊर्जा विद्यमान है। वो सड़ेगा गलेगा नहीं शरीर, वो समझे। वो दिन के समय अपना जो जैसे पड़ा रहता है एक शव एक तरफ पड़ा रहेगा, और रात्रि के समय आपका काम करेगा। ये होती है असली पैशाचिक साधनाएं, जो किसी ने आपको आज तक नहीं बताई है। लोग बोलते हैं कि पैशाचिक साधना में ये होता है, वो होता है, फलानी माला होती है, ढिमकानी माला होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी शक्तियों को एकत्रीकरण करना, उस शरीर के अंदर डालना, उसके बाद वो शरीर जो है अपनी जागृति के आधार से आपसे वार्तालाप करेगा, उसके साथ संकल्पन करना और उससे मनचाहा कार्य करना। दैट इज कॉल्ड द पैशाचिक कर्मन साधनाएं। और ये साधनाएं जो होती हैं वो मूल रूप में गृहस्थ लोग नहीं करते, ये सब सन्यासी लोग करते हैं, ठीक, जिनके आगे पीछे कोई ना हो। मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं ये चीज़ें, ताकि ये चीज़ें आगे पास आउट ना हो, उनके बाद उन तक ही खत्म होकर रह जाए। क्योंकि जब इनका जो ऊर्जा स्रोत होता है ना, जो जहाँ से इनको पावर मिलती है, जब वो ऊर्जा स्रोत देने वाला व्यक्ति मर जाए ना, तो ये भी जो है संसार में थोड़े ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये भी अपने आप ही जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि उनका निर्माण उसी के ऊर्जा स्रोत से हुआ है, क्योंकि वो अपने तपोबल से इसको जागृत किया है, इसको बनाया, इसका निर्माण किया, इसका निर्माण करता वही है। अगर निर्माण करने वाले खत्म हो गया ना, तो वो कुछ समय के अंदर वो पैशाच खुद ही खत्म हो जाता है। तो ये होती है पैशाचों की टाइम। लोग बोलते हैं याक्षिणियाँ होती हैं, पैशाच होते हैं, किन्नर होते हैं, गंधर्व होते हैं, ठीक, और अप्सराएं होती हैं, परियां होती हैं, ये सब होता है। किंतु असल में उनकी जानकारी कोई नहीं बताता आपको, सिर्फ ये बोल देता है फलानी साधना को कर लो, ऐसे मंत्र पढ़ लो, परी आ जाएगी, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, गंधर्व आ जाएगा, याक्ष आ जाएगा, किन्नर आ जाएगा। अरे सब इतना आसान नहीं है। ये आप लोगों ने तो उसको मैगी खाने के जितना आसान बना रखा आप लोगों ने, तो कि बस गए बाजार में जा करके 2 मिनट लगे, मैगी खाए और चलते बने। हमें पूछते हैं गुरुजी आप तो इतना अच्छा दिन आज बता दीजिए ना, ये साधना 1 दिन में सिद्ध हो जाएगी। अरे तू सिद्ध कर लेगा, तेरे पिछवाड़े में हाथ डाल देगा, वो गुर्दे निकाल लेगा तेरे, समझ गया। तुम पता नहीं कहाँ से, पता नहीं तुम कौन लोग हो, कहाँ से आते हो। हम तो हैरान है ऐसे लोगों का, कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी साधना ऐसे नॉर्मल तरीके से पूछेंगे कि जैसे पता नहीं बाजार में आलू गोभी की सब्जी लेने निकले हो। हैरान है हम तो ऐसे लोगों के ऊपर। कृपा करे महाकामेश्वरी, जो कुछ इन सब असल तंत्र सभ्यता को जानिए, असल तंत्र सभ्यता को मानिए, असल पे विश्वास करिए, पागल लोगों पे विश्वास मत करिए जिनको खुद इस चीज़ के बारे में घंटा नॉलेज नहीं है, ठीक। जय माँ कामाख्या। आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं इसकी परमत फीस को पे करके, क्योंकि बेसिक में यही बेस है। जब तक आप इन चीज़ों को काबू नहीं करना सीखोगे तब तक ये आपके किसी काम के रहेंगे। या तो इस चीज़ में भाग लो, यहाँ से भाग लो, एक ही चीज़ है। तो इसमें रहिए, सीखिए, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। जय माँ कामाख्या। खुश रहिए।